हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम अपनी क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको जो प्रोसेस कॉस्टिंग था उसकी पूरी डिटेल आप लोगों को समझाई थी। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या ले रहे हैं, ऑयल इंडस्ट्री को ले रहे हैं। ये ऑयल इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है। अब आपने ऑयल तो देखा होगा ना, स्पेलर देखे हैं कभी? नहीं। कभी आप जाइए मार्केट में जाइए तो देखेंगे कि कुछ जगह इंडस्ट्री में स्पेलर लगे हुए हैं, है ना। जब सरसों का तेल निकालना है, गोले का तेल निकालना है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनका आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। पीनट होता है, उसका भी ऑयल निकालते हैं। तो ये जो हम ऑयल निकालते हैं ये हम स्पेलर से निकालते हैं, और जो ऑयल निकलता है वो एक ही बार में फिनिश होकर नहीं निकलता। हमें उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से निकाल कर फिनिश करना होता है। मतलब जब हम उसको फाइनली, जो कस्टमर उसको फाइनली यूज़ करेगा करेगा ना, कंज्यूमर कब यूज़ करेगा, जो बिल्कुल फिनिश्ड होगा। तो इसी को जो हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उसको हम जनरली तीन ही प्रोसेस होते हैं। तीन प्रोसेस में होता है। एक तो क्रिशिंग, यानी कि जब वो उसको पहली बार स्पेलर में जाकर पीसेगा, है ना, क्रिशिंग। तो जो क्रिशिंग डिपार्टमेंट है, जो क्रिशिंग प्रोसेस है, वो क्या काम करेगा, उसको पूरे के पूरे मटेरियल को पीस कर उसके अंदर से रॉ, है ना, एक तो खल निकल जाएगी जिसको केक कहते हैं, है ना, और दूसरा ऑयल निकल जाएगा, क्रूड ऑयल, एक तरह से कच्चा तेल। अब क्रूड ऑयल हम उसको नहीं कह रहे हैं कि मिनरल ऑयल निकल जाएगा, हम इस ऑयल की ही बात कर रहे हैं जो ईडेबल ऑयल है। जनरली हमारे खाने में यूज़ करते हैं, पीनट का भी यूज़ करते हैं, सरसों का भी करते हैं, गोले का भी करते हैं, कोकोनट। तो इसके लिए हम अकाउंट बना रहे हैं अपनी प्रोसेस का। तो कैसे कैसे बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले क्रशिंग होगा एंड देन रिफाइन होगा ना, क्या करेंगे उसके बाद, एंड देन वो फिनिश्ड होगा। उसके बाद वो डब्बों में बनकर सेल होने के लिए चला जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्रिशिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरह के प्रोसेस में कैसे कैसे हम सॉल्यूशन को करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि हमारे पास द फॉलोइंग डिटेल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ एन ऑयल मिल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 ऑफ मार्च 2018। ओके, कितने प्रोसेस दिए हैं देखिए, क्वेश्चन आपके सामने होगा स्क्रीन पर। क्रशिंग, रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग। ओके, तीनों प्रोसेस के लिए सेपरेट सेपरेट एक्सपेंसेस दिए गए हैं। देखिए पहले प्रोसेस में वेजेस, पावर, स्टीम, अदर मटेरियल, प्लांट रिपेयर एंड द सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं हम तीनों प्रोसेस में स्टार्टिंग में ही डाल देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। जनरली हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। तो यदि आप एक साथ बना रहे हैं तीनों प्रोसेस तो आप संभल कर बनाइए, स्पेस पूरा रखिए, क्योंकि आपके पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा आप किसी का भी ऑयल निकाल रहे हैं तो उसका रॉ भी तो डालना पड़ेगा ना। तो किस चीज़ का ऑयल निकाल रहे हैं देखते हैं। 200 टन ऑफ कॉपरा का ऑयल निकाल रहे हैं। तो 2000 टन कॉपरा हमने लगाया है 200 रुपीज पर टन पर। यानी सबसे पहले क्रिशिंग प्रोसेस में हम 2000 टन कॉपरा लगाएंगे। 200 रुपीज पर टन के हिसाब से 4 लाख रुपए का हो गया। तो 4 लाख रुपए का तो कॉपरा लग गया, इसके अलावा ये सारे खर्चे हो गए। नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे तो हम एक कॉलम छोड़ देंगे टू प्रोसेस क्रिशिंग, और फिर ये सारे खर्चे डाल देंगे। फिर ऐसे ही तीसरा प्रोसेस, उसमें आएगा टू रिफाइनिंग प्रोसेस, और सारे खर्चे हम डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन जितनी जल्दी, भाई जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका पार्ट जितनी जल्दी हमारे सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है उतनी ही हमें वर्किंग कम करनी पड़ती है, वरना हमें बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है। तो भाई हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों प्रोसेस का क्या टर्म्स हैं, जो बेसिक कंडीशंस हैं वो पूरी हो गई, एंड देन हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन में, वो कहता है द आउटपुट बीइंग 1200 टन ऑफ द क्रूड ऑयल। ध्यान दीजिए, आपने लगाया था 2000 टन। कितना लगाया था, 2000 टन, और जो क्रूड ऑयल है यानी कि जो क्रिशिंग प्रोसेस है उसी से हमें केवल मिल रहा है 1200 टन। तो एक तरह से 800 टन कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। अब ध्यान देना कि जो ऑयल इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें जो क्रिशिंग वाला जो पार्ट होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आप ऑयल निकाल रहे हैं वो सारा तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, उसमें कुछ तो केक निकल जाएगी, निकलेगी ना भाई, जो खल है उसकी वो केक निकल जाएगी, बाहर हो जाएगी। इसके अलावा जब सबसे पहले जब आप क्रिशिंग करते हैं तो बहुत सारा ऑयल उड़ जाता है,
कभी देखना कहीं आसपास बहुत सारे स्पेलर्स होते हैं, छोटे स्पेलर्स भी होते हैं, अगर आप उनके पास से गुजरेंगे तो वो आंखों में झल लगेगी आपको। क्यों लगेगी झल? वो इसीलिए लगती है क्योंकि उसमें से जो ऑयल है वो उड़ रहा होता है, ठीक है ना। तो जो ऑयल जो उड़ गया वो तो लॉस इन वेट है, वो तो किसी को नहीं मिल सकता, वो तो आपको खल में भी नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल इन्होंने कहा कि 1200 टन, तो हमें 800 टन का आंसर सर्च करना है कि ये बाकी के 800 टन कहाँ गया। आगे पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि जो रिफाइंड प्रोसेस है उसमें हमारा 850 टन, यानी पहले प्रोसेस में 1200 टन, दूसरे प्रोसेस से जो माल तैयार हुआ है वो 850 टन, और तीसरे प्रोसेस से जो तैयार हुआ है वो हुआ है 840 टन। देख रहे हैं ना भाई, 1200 टन, जो सेकंड है उससे 850 और तीसरे से 840। देखते नेक्स्ट, द डिफरेंस इन टन, जो डिफरेंस आ रहा है जो प्रोडक्शन में, जो इतना सारा लगा रहे हैं और माल मिल रहा है कम, तो उसके लिए कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रूड ऑयल रिफाइंड इज नॉट ऑल लॉस। वो सारा लॉस नहीं है, सारा लॉस नहीं है, ये बताया, अभी तक कुछ नहीं बताया उसने। अब वो क्या कह रहा है कि जो 1200 टन आपने लगाया था, लगाया नहीं था, लगाया तो मैंने 2000 टन था, उसमें से जो 1200 टन मुझे क्रूड ऑयल मिल रहा है, उस 1200 टन में से वो कह रहा है 240 टन ऑफ द क्रूड ऑयल, उसका 240 टन ऑफ द क्रूड ऑयल बीइंग सोल्ड, यानी कि हमने उसको एज ए क्रूड ही बेच दिया, फिनिश नहीं किया, फिनिश नहीं किया है, हमने उसको क्रूड फॉर्म में ही सेल कर दिया है। जो भी उसकी कॉस्ट आई हो उस कॉस्ट में 20% प्रॉफिट जोड़कर। क्लियर हो गया नहीं? तो सबसे पहले हमने 2000 टन लगाया, 4 लाख रुपए का, फिर सारे खर्चे डाले, बाई साइड में आप नीचे की साइड में लिख दें बाय प्रोसेस, भाई एक तो प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भाई रिफाइनिंग प्रोसेस, और अब कुछ माल आपने सेल कर दिया है, ठीक है। तो सेल ऑफ क्रूड ऑयल, अब यहां पे क्या आएगा, सेल ऑफ क्रूड ऑयल। तो 240 टन तो आपने बेच दिया, और बाकी का जो 960 टन है वो आप अगले प्रोसेस में ले जाएंगे। और जो 240 आप बेच रहे हैं, पहले उसकी कॉस्ट, पहले पूरे 1200 की कॉस्ट निकालिए, ये कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले पूरे 1200 टन की आप कॉस्ट निकालिए, फिर उस 1200 टन की जो कॉस्ट निकल कर आई उसको 1200 से डिवाइड कीजिए, 1 टन का आ जाएगा, फिर जितने टन बेच दिया वो टन की कीमत आ जाएगी, फिर उसमें 20% जोड़ दीजिए, वो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पढ़ते हैं। वो मुझसे कहता है कॉपरा इज डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री बेल्ड इन हैवी सैक्स। सैक्स होती हैं बोरियां, बोरी होती है ना, कार्टेज जिसमें हम भर के लेकर आते हैं माल को, तो जो बोरियां हैं, कोपरा जो उस बोरियों में आता है, और उसको हम बेच रहे हैं 750 रुपए में, यानी कि बोरियों को बेचने से भी आपको मिलेंगे 750 रुपए। तो आपकी कॉस्ट कम हो गई भाई, जो आपने खर्चा किया है उसमें 750 रुपए आपको मिल गए। तो पहले ही प्रोसेस के बाई साइड में, बाई सेल ऑफ सेक्स के नाम से 750 रुपए आप डाल देंगे, और आपकी कॉस्ट 750 रुपए कम हो गई ऑयल की। नेक्स्ट, 600 टन ऑफ कॉपरा रेजिड्यू वर सोल्ड फॉर 17,400, यानी कि जो कॉपरा, आप समझ रहे हैं ना कि मैंने शुरू में 2000 टन लगाया था और प्रोडक्शन हुआ था 1200 टन का, तो 800 टन कहां गया? अब उस 800 टन में से 600 टन क्या मिल गया आपको? खल मिल गई एक तरह से। रेजिड्यू क्या है भाई? खली तो होती है, इसको केक कहते हैं, आप केक कह दीजिए, खल कह दीजिए, रेजिड्यू कह दीजिए, तो वो खल मिल गई, और उस खल को मैंने कितने का बेच दिया? वो कह रहा 17,400 रुपए में, यानी कि वो 800 टन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, उसमें से 600 टन तो खल मिल गई मुझे। तो जो 600 टन खल मिली वो 17,400 रुपए की, यानी कि मेरी कॉस्ट और कम हो गई। अब नेक्स्ट चलता हूं, अब 200 टन रह गया, देखिए अभी भी कितना रह गया? 200 टन। या तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा मुझे तो मैं 200 टन को लिखूंगा लॉस इन वेट, जो मैंने शुरू में बताया था कि स्पेलर में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है इसमें सबसे ज्यादा लॉस इन वेट होता है, तो फिर 200 टन क्या हो जाएगा? लॉस इन वेट में चला जाएगा, यदि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होगी तो। ये ध्यान रखना है हमें, अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए। आगे बढ़िए, क्या कहता है वो कह रहा है 80 टन ऑफ वेस्ट। अब ध्यान देना कौन सा वाला वेस्ट? 80 टन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द रिफाइनिंग प्रोसेस, क्रशिंग प्रोसेस से नहीं, अब रिफाइनिंग प्रोसेस की बात कर रहा है। तो रिफाइनिंग प्रोसेस में हम 80 टन जो स्क्रैप है वो 4,750 में बेच रहे हैं। अब आप रिफाइनिंग वाले प्रोसेस पर आ जाइए, और रिफाइनिंग वाले प्रोसेस के बाई साइड में आप 80 टन यानी कि टन वाले कॉलम में लिख दीजिए, और 4,750 रुपए में आप उस रेजिड्यू यानी कि उस स्क्रैप को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो 80 टन की कीमत मिल गई मुझे। नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ कास्क। कास्क होता है ढक्कन,
यानी कि डब्बे में पैक करने के बाद वो फिनिश हो जाएगा ढक्कन लगाने के बाद। तो कास्क लगा दिए हमने 12,000 रुपए के। कास्क ऑयल वाज सोल्ड फॉर 500 पर टन। ठीक है, तो जो अब पैक हो गया है, जो कास्क लगा दी, ढक्कन डब्बा लगा के ढक्कन लगा दिया, अब इसके बाद वो 500 रुपीज पर टन में सेल हो रहा है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि भाई आप इसको प्रोसेस में ही बेच दीजिए या इसको आप अलग से बेच दीजिए। भाई पहले प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर मैं ये जो कास्क के 12,000 रुपए हैं ये फिनिशिंग प्रोसेस में नहीं डालूंगा, फिनिशिंग प्रोसेस में नहीं डालूंगा, और इसके लिए मैं अलग से एक और स्टेटमेंट बनाकर जब डाल सकता हूं। तो क्वेश्चन आपको मैंने पूरी तरह समझा दिया कि भाई 2000 टन माल लगाया, 200 रुपए की रेट से 4 लाख रुपए, सही है। उसके बाद हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली, उन इंफॉर्मेशन को आप समझते चले जाइए। अब देखते हैं मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। तो सबसे पहले 2000 टन 4 लाख रुपए लगाए, फिर मैंने आपको सारे खर्चे बताए, बिल्कुल इन सीक्वेंस, कुछ नहीं करना है। वेजेस, पावर, स्टीम, अदर मटेरियल, प्लांट रिपेयर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सब कंटिन्यू डाल दिए। ये पीएल नहीं, ये अभी मुझे कैलकुलेट करना है, ये मुझे अभी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन नंबर 1 डाल दीजिए इस पर, और ये कैलकुलेशन मैं अभी आपको 1 मिनट बाद समझाता हूं। ठीक है, तो 2000 टन लग गया, इस साइड टोटल कॉस्ट मेरी आ चुकी है। एंड देन जो जो बातें मैंने बताई थी उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ते ही कुछ बातों को माइंड में रखिए, ठीक है, और क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, फिर रिमाइंड करके फिर चेक कर लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहां कह रहा है लॉस इन वेट, मैंने ये नहीं कह रहा है हमने निकालना है, क्योंकि हमारा जो 2000 टन मैंने लगाया था उसमें से मुझे केवल 1200 टन मिल रहा है, और 1200 टन के बाद 800 टन कहां गया। अब 800 टन में मैंने आपको बताया 1 मिनट पहले कि 600 टन तो मुझे खल मिल गई, कॉपरा का जो रिड्यूस है 17,400 का, और बाकी का 200 टन लॉस इन वेट है, जिसकी कोई भी कीमत आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो कोई है ही नहीं, लोगे कहां से है, आप सेल नहीं कर सकते उसे, वो तोड़ गया। तो 200 टन तोड़ गया, 600 टन स्क्रैप हो गया, और 1200 टन मेरा फिनिश्ड हो गया, 1200 टन मेरा फिनिश्ड हो गया। अब आप देख लीजिए इसकी कॉस्ट, आप इसकी कॉस्ट यहां से यहां तक का आप टोटल ले लीजिए, कहां से कहां तक का, 4 लाख प्लस 5,000 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 200 प्लस 560 प्लस 2640, इन सब का अगर आप टोटल करते हैं तो इन सब का जो टोटल है वो मेरे पास आता है, ये ना टोटल कर लिया ना, इसमें से माइनस करना है आपको ये 2 अमाउंट जो आपको मिल गई हैं। ये तो आपको खर्च ही नहीं करनी पड़ी ना, वापस मिल गया देखिए 4 लाख 5,000, 6,000, 7,000, 7,600, ठीक है ना, 11 मतलब 600 5 1160 और 2,640, इन सबको मैंने जोड़ लिया और इसमें से माइनस करने हैं 17,400 और 750, क्योंकि ये कॉस्ट मुझे वापस रिफंड मिल गई। कुछ मैंने बोरियां बेच दी और कुछ मैंने खल बेच दी, कुछ मैंने खल बेच दी। तो यानी कि जो 1200 टन मुझे ऑयल मिला, जो 1200 टन मुझे ऑयल मिला वो कितनी, उसकी लागत क्या है, तो उसकी लागत निकाल लेते हैं कि भाई यहां से यहां तक का मैंने टोटल लिया। ये ध्यान देना है आपको, जरा सी भी मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए। ये जो टोटल है वो केवल यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक का है। इस टोटल में से आपको माइनस करने हैं 17,400 और 750, तो निकल कर आ जाता है 3,92,650। माइनस कर लीजिए अपने कैलकुलेटर पर, चलाइए कैलकुलेटर चलाइए, तो 3,92,650 क्या निकल के आ गया आपका, ये आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। यानी कि जो 1200 टन मुझे क्रूड ऑयल मिला है उसकी कीमत, यानी उसकी कॉस्ट, कीमत नहीं प्राइस होता है, कीमत तो है ना बेटा, लागत 3,92,600, तो मैंने उसको 1200 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 टन कितने पैसे का, यानी कि वो क्रूड ऑयल 1 टन आया 327 रुपए 21 पैसे का। बहुत सस्ता है भाई, गोले का तेल आप ले रहे हैं, टनों में है ये, 327 रुपए 21 पैसे का। कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 327 रुपए 21 पैसे का 1 टन है, 1 टन हो गया। अब आप देखिए क्या करा आपने, आपने क्या किया कि 240 टन तो मार्केट में बेच दिया और 960 टन आप अगले प्रोसेस में ले गए। तो 327 रुपए 21 पैसे की मल्टीप्लाई आप 240 में कर दीजिए और 960 में कर दीजिए। 960 में करेंगे तो अगले प्रोसेस के लिए भाई कितना माल ले गया मैं, ये तो आपने पिछले इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्लियर हो गया होगा चैप्टर में कि भाई 960 टन मुझे अगले प्रोसेस में ले जाना है। तो 960 इंटू 327 रुपए 21 पैसे, तो आपकी कॉस्ट आ गई। कॉस्ट इसकी भी आ गई 240 इंटू 327 रुपए 21 पैसे। देखिए कई बार क्या होता है पॉइंट्स में आ रहा है, कंफ्यूज ना होना, इसलिए 3,92,650 डिवाइड बाय 1200
1 टन का आ गया, तो 240 टन कितने का, ये आप निकाल लीजिए, ये आ गया 78,530। तो वैसे तो मैं यहां लिखता 78,530 ही, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने इस क्रूड ऑयल को कॉस्ट पर नहीं बेचा है, हमने इस क्रूड ऑयल को प्रॉफिट पर बेच दिया। तो यदि आपने प्रॉफिट पर बेचा तो कितना प्रॉफिट कमाया, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो वो कह रहा है जो इसकी लागत आई हो, तो इसकी लागत कितनी आई थी, इसकी लागत आई थी 78,530 रुपए, 78,530। अब इस 78,530 का 20% क्या है, 20% प्रॉफिट है, जो क्वेश्चन में लिखा है कि 240 टन हमने 20% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया। तो 20% प्रॉफिट निकाला इसका, 78,530 इंटू 20/100। निकालने में तो गड़बड़ नहीं है ना, आप तो सीख रहे हैं ना प्रॉपर। तो 20/100 यानी कि 15,706 रुपए, 15,706 रुपए का आपको हुआ प्रॉफिट, और मैंने प्रॉफिट जोड़कर बेच दिया 94,236 में, यानी कि 94,236 रुपए में मैंने इस क्रूड ऑयल को मार्केट में सेल कर दिया और कमा लिए 15,706 रुपए। अगर मैं यहां पूरी अमाउंट लिखता हूं तो ये कॉस्ट में गड़बड़ हो जाएगी मेरी, भैया तो ओरिजिनल कॉस्ट तो यही है ना। तो जितना प्रॉफिट मैं इसमें जोड़ूंगा, ध्यान देना, जितना भी गुड्स आप बेच रहे हैं और वो आप प्रोसेस में शो कर रहे हैं, तो जितना प्रॉफिट आप जोड़ेंगे, जितना आप उसमें एडिशन करेंगे, उतनी ही अमाउंट आपको डेबिट साइड में पीएल के नाम से दिखानी होगी, 15,706 रुपए। ये वाली अमाउंट है जो 1 नंबर पॉइंट मैंने यहां भी डाला है और 1 नंबर पॉइंट मैंने यहां भी डाला है। आपको भी पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये वाला पॉइंट है जो यहां से सॉल्व होकर आ रहा है, 15,706 रुपए। तो अगर एक प्रोसेस क्लियर हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन नियर अबाउट समाप्त हो गया, क्योंकि नेक्स्ट में भी क्या काम करना है, यही काम करना है कि भाई 960 3,14,120 रुपए का, 960 टन 3,14,120 रुपए का। अब बाकी सारे खर्चे तो मैंने पहले ही बता दिए थे, ये आप जोड़ लीजिए सारे खर्चे, चाहे पावर, चाहे वेजेस, पावर, स्टीम, अदर मटेरियल, प्लांट रिपेयर और सन्ड्री एक्सपेंसेस डाल दिए, हो गया ना। अब इसके अंदर क्या कहा था उन्होंने, हमने टोटल 960 टन माल लगाया है, 960 टन, लेकिन उन्होंने कहा कि केवल 850 टन माल तैयार हुआ है रिफाइनिंग प्रोसेस में। लिखा था ना मैंने, इसमें 1200 टन, इसमें 850 और इसमें 840, ठीक है। तो लेकर गया मैं 960 और बना है कितना, 850। लेकिन ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि इसका जो स्क्रैप है, यानी रिफाइन प्रोसेस का जो स्क्रैप है, वो हमने 4750 रुपए का बेचा। तो जब भी आप बेचेंगे, अब इसमें प्रॉफिट लॉस का क्लियर नहीं होगा क्योंकि तो स्क्रैप है, स्क्रैप आपकी सीधी कॉस्ट को कम कर देगा। तो 80 टन माल 4750 में बेच दिया, तब भी ये टोटल 960 नहीं आ रहा, यानी 850 और 80 यानी 930 टन। 930 लगाया कितना, 960, हाँ ये टोटल आ गया ना, 960 लगाया है, 960 और हिसाब मिला है 930 का। तो 30 टन कहां गया। तो ये रिफाइन, ये जो प्रोसेस होता है ना ऑयल वाले, इसमें ये माल हम मान लेते हैं कि लॉस इन वेट हो गया, यानी कि ये उड़ गया, अब ये नहीं मिल सकता है। तो 30 टन लॉस इन वेट, और लॉस इन वेट की कोई कीमत कभी भी नहीं मिलती, ये हमें पता होना चाहिए। तो टोटल 960 टन माल लगाया, टोटल 3,23,720 रुपए मेरी लागत आई, जिसमें से मुझे मिल गए 4,750 रुपए, यानी कि जो माल मुझे 850 टन मिला है उसकी कॉस्ट निकाल ली मैंने, इसमें से इसको माइनस किया 3,18,970, 3,18,970। कंफ्यूजन तो नहीं है, ये देखिए 3,23,720 माइनस 4750, ये माइनस करते ही ये अमाउंट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट ये लगी, इतने का स्क्रैप बेच दिया, कॉस्ट आ गई। अब इस कॉस्ट को 850 से डिवाइड कर लीजिए, 3,18,970 डिवाइडेड बाय 850 डिवाइडेड बाय 850, तो कितना आ गया, 375 रुपए 26 पैसे पर टन। यानी कि अब मेरा ये गुड्स रिफाइन हो चुका है। जर्नली अब जो वेस्टेज है वो बहुत माइनर सी होगी। जो सबसे ज्यादा लॉस इन वेट होता है वो प्रोसेस 1 में ही होता है, सबसे ज्यादा। प्रोसेस बी में रिफाइन होता है। आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, उनसे बिल्कुल, तुमने आजकल देखा होगा ना, आपको जो ऑयल आता है, आप तो नई जनरेशन के बच्चे हैं, तो जो ऑयल आता है बिल्कुल क्लियर आता है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट। पहले इतना क्लियर नहीं आता था,
अब क्योंकि बड़ी मशीनें लग गई, पहले छोटे स्पेलर होते थे, उनसे जो रिफाइन तो होता था, वो बस ऑयल को रख देते तो रिफाइन हो गया जी। अब तो पूरी तरह रिफाइन कर देते हैं, बल्कि उसके अंदर जो हमारे पास जो ऑयल है ना, ऑयल पार्ट, चिकना चिकना पार्ट जैसे हम कहते हैं, उसको बाहर कर देते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना रिफाइंड बना दिया। तो अब आप देखिए, ये हम लेकर पहुंच गए 3,18,970 रुपए का माल, अगले प्रोसेस में 850 टन, 850 टन, और बाकी सारे खर्चे डाल दिए। क्या नहीं डाला? एक खर्चा नहीं डाला था, मैंने आपको तो भी बताया था कि मैंने कॉस्ट ऑफ कास्क नहीं डाला है, कॉस्ट ऑफ कास्क नहीं डाला है, मैंने केवल 850 टन माल लगाया, जो इतने रुपए लागत थी। इसके बाद वेजिस, पावर, स्टीम, प्लांट रिपेयर और सन्ड्री एक्सपेंसेस, इनको जोड़ दिया तो 3,24,075 रुपए, 3,24,075 रुपए मेरी कॉस्ट आई। और इन्होंने मुझसे कहा था कि 850 टन माल आप लगा रहे हैं और फिनिशिंग में, डिब्बों में भरने में, कहीं ना कहीं इस सिस्टम में हमारा 10 टन और वेस्ट हो जाना है, क्योंकि वो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में हम डालते हैं। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में इतना वेस्ट नहीं होता। आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, मशीनी सिस्टम, उसमें डायरेक्ट हम छोटे छोटे पार्ट्स में भी भरते हैं, तो इतना ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। लेकिन हमें अपने क्वेश्चन को समझना है, कॉम्पिटिटिव वर्ड में आ रहे हो, इसलिए मैं ये बातें समझा रहा हूं आपको कि यहां पर फिलहाल 10 टन वेस्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा केवल फिनिश्ड माल मुझे 840 टन ही मिला है। कितनी लागत लगाकर? मैंने लागत लगाई थी 3,24,075 रुपए, और जो 10 टन है उसकी कोई कीमत तो मुझे मिल नहीं सकती, क्योंकि वो 10 टन तो पता ही नहीं कहां है। तो 10 टन लॉस इन वेट है, और बाकी 840 टन 3,24,075 रुपए का मेरी लागत आ गई। और डिवाइड कर लो 840 से, यानी कि 385 रुपए 50 पैसे की लागत अभी तक आ चुकी है, अभी तक आ चुकी है। अब अगर आप इसके बाद प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? 840 टन 3,24,075 रुपए का ले आएंगे, और उसमें कॉस्ट ऑफ कास्क और जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ कास्क और जोड़ देंगे, और उनको जोड़ने के बाद जिस रेट पे वो कह रहा है सेल कर दीजिए, डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस हो गया। सिंपल अकाउंट बनाना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अकाउंट बनाना है बिना किसी कंफ्यूजन के। यानी कि 840 टन माल 3,24,075 रुपए का मेरे पास आ गया, आ गया ना। अब इसमें क्या है? कॉस्ट ऑफ कास्क, कॉस्ट ऑफ कास्क कितनी थी उसको आप जोड़ भी सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कास्क थी 12,000 रुपए की, और मैं आपको कैलकुलेट करा देता हूं कि देखिए आपकी लागत आई 3,24,075 रुपए, 3,24,075 रुपए ना, इसमें आप प्लस कर दीजिए 12,000 रुपए, तो आपकी लागत आ गई 3,36,075 रुपए। आप ध्यान से देख लीजिए, 3,36,075 हो गया ना। और अब आप इसको मार्केट में सेल कर देंगे किस रेट से? आप कह रहे हैं कि जी 500 रुपए टन बेच दिया, तो देखो 840 टन माल है आपका, इंटू 500 रुपए, तो आपने कितने बेच दिया? 4,20,000 रुपए में। कितने बेच रहे हैं आप? 4,20,000 रुपए में। तो जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो गया, माइनस कर दीजिए इसमें 3,36,075 रुपए, तो आपका प्रॉफिट हो गया 83,925। बताइए, समझ में आ रहा है? आप चाहें तो इसको इसी प्रोसेस में पूरा कर सकते हैं, ऐसे भी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो कंटिन्यू कर लीजिए क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कीजिए, और इसमें आप एक खर्चा और डाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ कास्क 12,000, और आपकी कॉस्ट आ जाएगी 3,36,075 रुपए। फिर आप ये फिनिश्ड स्टॉक में नहीं ले जाएंगे, डायरेक्ट सेल कर देंगे बाय सेल ऑफ फिनिश्ड ऑयल 840 टन 4,20,000 रुपए का, ठीक है। और डिफरेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा 83,925, जैसा यहां पर आया हुआ। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। यानी कि आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन को पढ़ना है और पूरी तरह से आपको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको एक जो लेक्चर है वो कैसा लगा, आपको एक क्लास किस तरीके से लेनी है, आपको बार बार ध्यान देना है, ठीक है बेटा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में।